तो चलिए आज चलते हैं हिमालय के पहाड़ों में और सुनते हैं एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही दुख भरी लोक कथा। ये एक ऐसी कहानी है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से वहां सुनाई जा रही है। तो ये लोक कथा होती क्या है? ये सिर्फ कोई कहानी नहीं होती, ये तो किसी भी संस्कृति का, कल्चर का एक जीता जागता हिस्सा होती है। हाँ, ये हो सकता है कि हर बार सुनाने पर इनका रंग रूप थोड़ा बदल जाए, लेकिन इनका जो दिल है ना, इनकी जो आत्मा है, वो सच्चाई वो हमेशा एक ही रहती है। और आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्चाई को जानने वाले हैं। तो अब सीधे कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव, और उस गांव में रहती थी एक बहुत ही गरीब माँ जिसका नाम था गौरी, और उसकी एक छोटी सी बेटी थी चंदा। बस ये दो ही लोग थे पूरी दुनिया में एक दूसरे का सहारा। उनकी जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल थी। गरीबी तो जैसे उनका साया बन गई थी। कई कई रातें तो ऐसी गुजरती थीं जब पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं होता था। और वो माँ गौरी अक्सर खुद भूखी सो जाती थी, बस इसलिए ताकि उसकी बेटी को, चंदा को, दो निवाले मिल सकें। और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, पहाड़ों में ऊंचाई पर मिलने वाला एक छोटा सा मौसमी फल। ये फल था काफिल, एक छोटा सा लाल रंग का बड़ा मीठा सा जंगली फल। और बस कुछ हफ्तों के लिए ही ये उगता था, और उन्हीं कुछ हफ्तों में जो भी कमाई होती थी, बस वही उनके परिवार का गुजारा था। तो उनका हर एक दिन इसी मुश्किल चक्कर में कटता था। जरा सोचकर देखिए, सुबह सूरज निकलने से भी पहले पहाड़ों की वो खड़ी चढ़ाई चढ़ना, फिर दिन भर उन फलों को ढूंढना, और शाम को बाजार में बेचकर बदले में क्या मिलता था? बस थोड़ा सा आटा और नमक। मतलब गौरी के लिए वो हर एक का फल सिर्फ एक फल नहीं था, वो उनकी अगली रोटी का टुकड़ा था। एक एक दाना बहुत कीमती था। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन उनकी रोज की जिंदगी में एक ऐसी चुनौती आई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हुआ ये कि काफिल का मौसम अब खत्म हो रहा था। पेड़ों पर फल बहुत कम हो गए थे, और जैसे जैसे फल कम हो रहे थे, गौरी की चिंता बढ़ती जा रही थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद उन्हें बस एक छोटी सी टोकरी ही मिल पाई थी। अब गौरी की जो हताशा थी ना, वो अपनी हद पार कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को बहुत सख्ती से कहा, बेटी, आज एक भी काफिल मत खाना, हमारे पास बस यही है। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक माँ की बेबसी थी। ये कहकर गौरी चली गई पास के खेत में गाय के लिए चारा काटने, और चंदा को जिम्मेदारी दी कि वो उन कीमती फलों की रखवाली करे। बेचारी चंदा अपनी माँ का वादा याद रखे हुए उन फलों के पास बैठी रही, लेकिन दिन भर की थकान थी और उसकी आंख लग गई। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। जब गौरी वापस आई, वो पूरी तरह थकी हुई थी, भूखी थी, परेशान थी, और उस हालत में वो एक ऐसी भयानक गलती करने वाली थी जो सब कुछ तबाह कर देती। तो जैसे ही गौरी वापस आए, उसकी नजर टोकरी पर पड़ी, और उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा टोकरी तो आधी खाली है, पर असल में ये सिर्फ एक धोखा था। हुआ ये था कि दिन भर की तेज धूप में ना, वो रसीले फल थोड़े से सिकुड़ गए थे। बस यहीं पर वो भयानक गलतफहमी हो गई। एक तरफ थी एक माँ जिसका विश्वास टूट चुका था, उसे लगा कि चंदा ने उसकी बात नहीं मानी। और दूसरी तरफ एक बहुत ही मामूली सी सच्चाई थी कि फल धूप में सिकुड़ गए थे। एक ऐसी सच्चाई जिसे उस थकी हारी माँ की आंखें उस वक्त देख ही नहीं पाईं। थकान, भूख और गुस्सा, इन सबने मिलकर गौरी को अंधा कर दिया। वो अपनी बेटी पर चिल्लाने लगी, उस पर इल्जाम लगाने लगी। चंदा रोती रही, कस्में खाती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उस पल माँ के कानों तक उसकी कोई आवाज नहीं पहुंची। और डर के मारे अपनी माँ की मार से बचने के लिए चंदा घर से बाहर की तरफ भागी, और भागते भागते एक पत्थर से उसे ठोकर लगी। वो गिरी और फिर कभी नहीं उठी। एक छोटी सी गलतफहमी और नतीजा इतना भयानक। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस भयानक हादसे से एक लोक कथा का जन्म हुआ। एक ऐसी कथा जो हमेशा याद दिलाती है, एक माँ के कभी न खत्म होने वाले दुख की, और एक बेटी की मासूमियत की। अगली सुबह हुई, गौरी ने जब फिर से उस टोकरी को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। रात की ठंडी हवा में वो सिकुड़े हुए काफल वापस अपने असली साइज में आ गए थे। टोकरी
पूरी भरी हुई थी। और तब उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। ये एहसास कि उसकी बेटी सच कह रही थी और पछतावे का वो बोझ इतना ज्यादा था कि गौरी उसे सह नहीं पाई। अपनी बेटी को बाहों में लिए टूटे हुए दिल के साथ उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक लोक कथा है और लोक कथाएं ऐसे खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि उस माँ और बीकी का फिर से जन्म हुआ। इस बार वो 2 चिड़िया बनकर लौटीं और उनकी कहानी आज भी उन पहाड़ों में जिंदा है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हर साल जब काफिल पकते हैं तो एक चिड़िया की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है। कहते हैं वो चंदा है जो आज भी अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रही है। उसकी आवाज़ में एक दर्द भरी पुकार होती है, माँ मैंने काफिल नहीं खाए। और ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे गरीबी, कैसे मुश्किल हालात सच को देखने के हमारे नजरिए को बदल देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक फल या एक माँ बेटी की नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हमारे हालात हमारी सोच पर हावी हो सकते हैं।